महशर में शफात हो ही जाएगी। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत तुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत तुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी व खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी व खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकान से ला मकान तक है। और रसाई उनकी ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनकी ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक। जहां पे जिक्र हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है, जहां पे जिक्र हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। हजरात गिरामी, आज से 13 साल पहले ठीक जुमा के दिन थोड़ा मजलिस को पुरसुकून बनाइए, रजाकार भाई लोग आइए ना, आप भी सामने में आके बैठ जाइए। भाई साहब आप भी आइए ना, सब आइए भाई साहब, ये रजाकार लोग सब आइए सामने। होता यह है ना कि जलसा के मुंतजमीन जलसा नहीं सुनते हैं, सिर्फ दूसरे को सुनाते हैं। जैसे कुरान खानी होती है, सब कुरान पढ़ता है लेकिन जो कुरान खानी करवाता है वो नहीं पढ़ता, वो लेफ्ट राइट चाय चाय पान चाय बिस्किट यही चक्कर में रहता है। तो जलसा के मुंतजमीन मौलाना को लाने में, खिलाने में, चाय नाश्ता कराने में, ये करने में, पानी का बोतल यही सब में लगे रहते हैं। सब सुनिए, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। माहौल को जरा पुरसुकून बनाइए। हजरात गिरामी, आज 2013 में ठीक जुमा का दिन था, जुमा में भी बयान किया था और शाम को भी, आज वही हुआ। वक्त लेते हैं एक तकरीर करवाने का और 2 मरतबा तकरीर करवाते हैं। बड़े चालाक है ये मौलाना शमशीर जो है। आइंदा जुमा का टाइम लेंगे तो हम जुमा का देंगे ही नहीं। गेम खेलते हैं, कहते हैं रात में जुमा में भी तकरीर करवा लेते हैं। खैर आइए दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरी जुबान से अच्छी और सच्ची बात कहलवाए, जिन बातों का पहले मेरे दिल पे असर हो, आपके दिल पे असर हो चाहे मत हो, मेरे दिल पे असर हो जाए। और जब मेरे दिल पे असर हो जाएगा तो झक मार के आपके दिल पे भी असर होना ही होना। जलसे का उन्वान है तालीमी बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। 2 बातें हैं, तालीमी बेदारी और दूसरा पॉइंट है इस्लाह मुआशरा। मैं दोनों की रोशनी में चंद बातें जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा देर में बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि 8:35 में मेरी ट्रेन है, हमको 8 बजे तक पहुंचना है हावड़ा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर का मैं मेहमान हूं। गनीमत जान ले मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। मैंने खुतबे में एक हदीस पढ़ी, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिका। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम बनना क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से जो चाहो बन जाओ, 5वां मत बनना। नंबर 1, कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। पहला ऑप्शन आलिम बन जाओ,
उलमाए किराम आपको मुबारक हो, अल्लाह के नबी ने जो बनने को कहा था आपने वही बन के दिखा दिया, आलिम बन गए। औ मुतअल्लिमन, या तालिबे इल्म बन जाओ। ये मदरसा अशरफुल उलूम में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इन्होंने लपक के ले लिया, तालिबे इल्म बन गए। अभी तक आपका नाम नहीं आया है, आलिम बन जाओ, ये उलमा ने ले लिया। तालिबे इल्म बन जाओ, मदारिस के तलबा ने ले लिया। औ मुस्तमिअन, आलिम नहीं बन पाए, तालिबे इल्म नहीं बन पाए। औ मुस्तमिअन, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ। आपका नाम आया, हो गया। उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ। आप उलमा की बात सुन रहे हैं ना, ये तीसरा नाम आपका आ गया। लीजिए, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। अगर आलिम नहीं बन पाए, तालिबे इल्म नहीं बन पाए, उलमा की बात सुनने का मौका नहीं मिला, बहुत बिजी हो गए थे, मोबाइल से भी ज्यादा बिजी, लास्ट ऑप्शन औ मुहिब्बन, उलमा की बात सुनने वाले बन गए। सुनने वाले बन गए। औ मुहिब्बन, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आप उलमा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? लीजिए, ये चौथा ऑप्शन भी आपने ले लिया, डबल डबल। उलमा की बात सुन भी रहे, उलमा से मोहब्बत भी करते हैं। वला तकुन खामिसन, पांचवा मत बनना। पांचवा कौन? उलमा से नफरत करने वाले, मदारिस के तलबा से नीची निगाह से देखने वाले, घटिया नजर से देखने वाले, यही पांचवा ग्रुप है। नबी के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि जो उलमा से नफरत करेगा और मदारिस के तलबा को घटिया निगाह से देखेगा, फतह लिखा, हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आज एक बात सोशल मीडिया पे बहुत गश्त कर रही है। सुन रहे आप लोग कि सुनते सुनते सुन हो गए हैं। अभी 1 नंबर गियर में चल रहे हैं, 6 नंबर गियर तक चलते हैं। ध्यान से सुनिए, सोशल मीडिया पे एक बात बहुत तेजी से गर्दिश कर रही है। क्या? मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ भाग करके शादी कर रही हैं। सुनने में आया है? नहीं सुना कभी? ऐसा हो रहा, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ भागकर शादी कर रही। उसकी वजह क्या है? मैं उसके रोकथाम की शक्लें बताऊंगा और जलसा का सारा उन्वान आ जाएगा। आखिर इसकी वजह क्या है? हाजी साहब की बेटी, नमाजी साहब की बेटी, दीनदार साहब की बेटी, जिनके बाप के पेशानी पे सजदा का निशान, वो गैरों के साथ भागे। एक गांव में 3 महीने में 16 लड़कियां भागी। एक साहब ने मुझको कहा, हजरत हमारी बेटी एक दुसाध के साथ भाग गई है। इतनी आसानी से बोल गए, शर्म भी नहीं है। वजह क्या है इसकी? पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके याद रखिए, उसी में इस्लाह मुआशरा की बात आएगी। सबसे बुनियादी वजह दीनी तालीम और तरबियत का फुकदान। सबसे जबरदस्त वजह जो है, दीनी तालीम और दीनी तरबियत नहीं है। हम बाप बन गए मगर बाप का रोल अदा नहीं किया। हमारी माएं बहनें मां बन गई लेकिन मां का रोल अदा नहीं किया। मां किसको कहते हैं? बोलिए, मां किसको कहते हैं? अरे मां वही न है जो 9 महीना बच्चे को पेट में रखती है और 2 साल तक दूध पिलाती, यही ना? अच्छा, तो बकरी भी 6 महीना पेट में रखती है और गाय भी 9 महीना बच्चे को पेट में रखती है
अब भैंस तो 1 साल तक 12 महीना पेट में रखती है। अगर माँ का मतलब है कि पेट में रखा, तो बकरी, गाय, भैंस, जितनी मादा जानवर जितने, वो सब बच्चे को पेट में रखते, और वो भी दूध पिलाते हैं। तो फिर इंसानी माँ और हैवानी माँ दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? बाप किसको कहते हैं? जिसके नुतफे से बच्चा पैदा हुआ। तो जितना नर जानवर है वो सब बाप है। आखिर इंसानी माँ बाप और हैवानी माँ बाप में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक है। क्या? इंसानी माँ बाप के जिम्मे औलाद की तालीम और तरबियत भी फर्ज है, और हैवानी माँ बाप के जिम्मे औलाद की तालीम और तरबियत फर्ज नहीं। अगर हमने अपनी औलाद को दीनी तालीम और दीनी तरबियत से आरास्ता किया तो हम बाप कहलाने के मुस्तहिक हैं, वरना हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं। उसको 4 पांव, हमको 2 पांव, बस इतने का फर्क होगा। मेरे भाइयों, पहली बुनियादी वजह दीनी तालीम और तरबियत। ईमान पिलाइए अपनी औलाद को। स्प्राइट बहुत पिला चुके, माजा, कोको कोला, थम्स अप बहुत पिला चुके, बंद कीजिए। अब आइए ईमान पिलाइए, ईमान पिलाइए। ये मदरसा अशरफुल उलूम में क्या होता है? मोमिन बनाने का प्लांट है। स्टील प्लांट देखे हैं? रावर किला चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, ये स्टील का प्लांट है। ईंट का भट्ठा देखे, ईंट का चिमनी, वहां ईंट बनता है। कहीं पे ट्रेन का इंजन बनता है, कहीं ट्रेन का डब्बा बनता है। कारखानों में जाके देखिए। मदरसे में क्या होता है? मदरसा मोमिन बनाने का कारखाना है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाया जाता है। इंसान बनाने का प्लांट है, मोमिन बनाया जाता है। तो दीनी तालीम और तरबियत न होने की वजह से हमारी बेटियां बर्बाद हैं और हमारे लड़के बर्बाद हैं। नंबर 2, दूसरी वजह मखलूत तालीमी निजाम। एक ही क्लासरूम में मिस्टर सिस्टर, लेडा लेडी दोनों पढ़े, क्या होगा? तहज्जुद की नमाज होगी, वही होगा जो हो रहा है। अरे लड़कों के लिए अलग क्लासरूम होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग हो। तालीमी इदारा हो, कोचिंग सेंटर हो। पहले लड़कियों की छुट्टी कर दीजिए, वो लोग आगे बढ़ जाए, तब लड़कों की छुट्टी कीजिए। दोनों जब मखलूत हो जाएंगे तो शैतान बीच में कूद पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते हैं आप। सोशल मीडिया ने तो और आसान कर दिया मेरे भाइयों। दूसरी वजह है मखलूत तालीमी निजाम। और तीसरी वजह मोबाइल का मिसयूज। ये मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। आज के दौर में ये वाला मोबाइल है मेरे पास, सोचिए जरा सा। हम बड़ा मोबाइल नहीं रख सकते हैं, और रखना कोई नाजायज थोड़े है। जायज तो है, सारे उलमा तो रखे हुए, जायज है, लेकिन हम जानबूझ के नहीं रखते। हमारी ये जिद है, जब जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे। मेरे भाइयों, मोबाइल के मिसयूज ने हमारे घरों में शैतान को घुसा दिया। आज सूरत हाल ये है, नई नवेलिन दुल्हन अभी ब्याह के आई है, 10 दिन नहीं हुए अभी, किचन में जाइए, चीनी मसाले वगैरह के डब्बा पे मोबाइल रखे ऐसे रोटी बेल रही है, वैसे वीडियो चल रहा है। यहाँ नजर, यहाँ गर्दन, ऐसे एक रोटी तवे में है, वो जल रही है। ये रोटी बेलना, ये टेढ़ी हो रही है। एक रोटी टेढ़ी हो रही है, एक रोटी जल रही है। ये रोटी टेढ़ी क्यों है? इसलिए कि दुल्हन की गर्दन जो टेढ़ी है। ऐसा हो रहा है कि नहीं?
यानी खाना पकाने के टाइम भी इतना नशा है मोबाइल का, मोबाइल के बगैर जीना नहीं। ये कहां से सीख के आई है? कहां से? मदर इंटरनेशनल स्कूल से, अपने माँ बाप के घर से सीख के आई है। वहां हर वक्त में बड़े मोबाइल में लगी रहती थी, वही ससुराल में चल रहा। आज मेरे भाइयों मैं किताबों को भी पढ़ता हूँ, समाज को भी पढ़ता हूँ। आज सूरत हाल ये है कि रिश्ता लगा, लड़का ने मोबाइल भिजवा दिया लड़की को, रिश्ता लगते ही मोबाइल पहुंच गया। अब रात दिन ऑनलाइन है। हो रहा कि नहीं हो रहा? काहे? अगले महीना तो शादी होने ही वाली है, बात करने दीजिए, अभी से दिल मिलेगा। क्या अभी से थोड़ा दिल मिलेगा, बात करने में क्या हर्ज है? अब तो शादी होनी है, डेट भी पड़ गया, होता है ना। ऐसी मिसालें मेरे सामने मौजूद है। शादी का डेट पड़ा हुआ था, मोबाइल भी वहां से पहुंच चुका था, रात दिन बात होती थी, लेकिन शादी से 4 दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। हाँ, अपने बॉयफ्रेंड जिसके साथ चक्कर चल रहा था उसके साथ भाग गई और उससे रिश्ता टूट गया। देख रहे हैं क्या हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि रिश्ता लगने के टाइम, नौजवानों ध्यान से सुनो, आपका भी कहीं रिश्ता लगेगा तो अब रात दिन तुम मिस कॉल करो, गलत बात। एक बार शादी की नीयत से एक बार लड़का देख सकता है। ये नहीं कि आप साथे में पार्क घुमावें, मेट्रो पे सफर करें, होटल में जाकर के ऐश करें, नहीं, एक बार चेहरा उसका देख सकते हैं शादी की नीयत से। लेकिन होता क्या है? लड़का देखे नहीं, लड़का को नहीं देखने देते, लड़का को नहीं, बाप रे बाप बवाल हो जाएगा। लड़का को नहीं देखे, लड़का का बाप देखे, भाई देखे, चचा देखे, मामू देखे, खालू देखे, चचेरा भाई, ममेरा भाई, खलेरा भाई, दोस्त यार, ये सारा 20 आदमी देखा। लड़का का दोस्त यार 20 आदमी, 25 आदमी देखा और वही नहीं देखा जिसको देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए था? लड़का को। उसी के लिए जायज है देखना, लड़का के लिए जायज था। ये जालिम समाज ने लड़का को नहीं देखने दिया। किसको देखने दिया? उसके भाई को, भतीजा को, खलेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, जितना लुच्चा लफंदर सब है सब देखेगा और वही नहीं देखेगा जिसको देखना जायज है। ये बात मैं बोल रहा हूं, कोई बोलता नहीं है। आप लोगों के डर से मौलवी नहीं बोलता है, लेकिन मैं आपसे डरता नहीं हूं। क्या कर लीजिएगा मेरा? कर क्या लीजिएगा? सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा मत बोलाइएगा अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो। लड़का देख सकता है और लड़की भी लड़का को देखे, लड़की भी देखे। लड़की को भी अपना जीवन साथी पसंद करने का अधिकार है। लड़की वाले जबरदस्ती न थोपे। अगर लड़की कहती है कि ये हमको नहीं पसंद, मत कीजिए, उसको समझाइए। अगर समझ में नहीं आता तो छोड़ दीजिए। ऐसी जगह जबरदस्ती कर दिया जहां लड़की पसंद नहीं करती है, मिजाज नहीं मिल रहा है, अब रोइए जिंदगी भर। मेरे भाइयों, मोबाइल के मिसयूज ने समाज को बदबूदार बना दिया। नई नवेलिन दुल्हन जब देखिए मोबाइल में चिपकी हुई है। बिहार का एक वाकया बताऊं, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, लेकिन मैं क्या करूं। बिहार के मधुबनी में दारुल क़ज़ा है, वहां एक लड़की आई, काजी साहब को बोलती है कि हजरत, सुन रहे हैं आप लोग, तवज्जो, हजरत मेरा निकाह हुआ था 6 महीना, 1 साल पहले,
6 महीना मेरा शौहर साथ में रहा, उसके बाद लापता है। उसको बोलवाइए, अगर रखना है तो ठीक से रखे, नहीं तो मेरा निकाह तोड़ दो। काजी साहब ने नोटिस भेजा, नोटिस वापस, फिर डाक से भेजा वापस, स्पीड डाक से भेजा वापस, उठा ही नहीं, लापता था। कुछ दिनों के बाद वही लड़की, वो लड़का कहीं नजर आ गया, पकड़ के अपने भाइयों के मदद से पकड़ के खींच के लेके आई। हजरत यही है मेरा शौहर, खाना खर्चा नहीं देता है, जरा समझाइए, रखना है तो ठीक से रखे, नहीं तो निकाह खत्म किया जाए। काजी साहब ने डांटा, समझाया, सब कुछ किया। अरे क्यों नहीं देता खर्चा? क्यों नहीं? हजरत गलती हो गई, आप देंगे, आप देंगे। काजी साहब ने मजाक में कहा, मजाक में, कि पहली बीवी है ना, अरे ये पहली बीवी है ना, कि कहीं और भी शादी किए हो? मजाक में कहा ये पहली बीवी है ना। कहा हजरत ये पहली नहीं, ये तो चौथी बीवी है, ये चौथी है। चौथी? और तहकीक की, पता चला कि वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। वो यूपी का रहने वाला, देहरादून का रहने वाला, उत्तराखंड का। वहां उसकी पत्नी थी, दूसरी शादी अपने को मुसलमान बताकर दरभंगा में किया, तीसरी शादी अपने को मुसलमान बता के रैयाम में किया, और चौथी शादी खुद को मुसलमान बताकर भगवतीपुर में किया। पहले से उसकी पत्नी वहां है, और 3 मुस्लिम लड़कियों से झूठ बोलकर खुद को मुसलमान बताकर दरभंगा में किया, कुछ दिन रहा फिर गायब हो गया, फिर रैयाम में किया, कुछ दिन रहा फिर भागा, फिर भगवतीपुर में किया, फिर कुछ दिन रहा गायब। वो कौन था? फेरी करने वाला। यूपी का लौंडा सब फेरी करता है ना, बिहार में वो फेरी करता था। अब फेरी करते करते क्या हुआ, हमारी बहनें, हमारी बेटियों का हाल ये है कि फेरी करने वाला मालूम होता है कि भाई है उसका, कोई पर्दा नहीं, मोबाइल नंबर ले लिया, मोबाइल से बात होने लगी, फिर शादी हो गई। एक गैर मुस्लिम खुद को मुसलमान बताकर 3 मुस्लिम लड़कियों के कोख में नाजायज बता, 3 मुस्लिम लड़कियों की आबरू से खेलने वाला। ये क्यों हुआ? क्यों? मोबाइल के चक्कर में। आज अगर नहीं समझे तो फिर याद रखना, तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। आजकल ऑनलाइन खरीदारी करते हैं कि नहीं? ऑनलाइन बिहार में तो बहुत है। फौरन मोबाइल से यूं किया, मोबाइल से सैंडल ऑनलाइन, लिपस्टिक ऑनलाइन, सिंगार बॉक्स ऑनलाइन, फेवी, ये चेहरे में लगाते हैं क्रीम, ये सारा मेकअप का सामान ऑनलाइन। ये ऑर्डर कौन करता? आप करते हैं, मर्द नहीं करता है। आपकी बेटी, आपकी बहू, हमारी बेटी, हमारी बहू वो मोबाइल से ऑर्डर करती है। जानते हैं घर का ये नंबर, प्राइवेट नंबर, बहू बेटियों के इस्तेमाल में जो नंबर रहता है, वो नंबर कहां कहां गया? जहां जहां ब्रांच है उस कंपनी का सब जगह गया कि नहीं गया? अगर आपको कोई कहे कि हो चचा आप अपनी बड़की बेटी का नंबर दीजिए ना, जरा सा मिस कॉल करेंगे, बतियावेंगे, बमक जाइएगा, गुस्सा होइएगा कि नहीं? गुस्सा की बात ही है। ओ हाजी साहब, नमाजी साहब, अगर गांव का कोई लफंदर आपकी बेटी और बहू का मोबाइल नंबर मांगता है तो आप आपके से बाहर हो जाते हो, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी करके आपकी बेटी बहू ने गैरों को प्राइवेट नंबर दे दिया कि नहीं? इन आंखों ने देखा,
इन आंखों ने देखा एक लड़की घर से निकलती है, दुपट्टा ऐसे था जैसे ये एकदम ऐसे ही, सर खुला हुआ। हाँ कहाँ है, कहाँ है? पागल आदमी, कहाँ कोई तो है नहीं, कहाँ है, कहाँ? देखा तो ओ उधर भी एक आदमी बाइक पे ऐसे था, पीछे बड़का ऐसा बैग टांगे हुए, उसकी भी गर्दन टेढ़ी, आई लड़की की भी गर्दन टेढ़ी, काहे दोनों के गर्दन में लकवा मार दिया था। हाँ। वो ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला, ये मुस्लिम लड़की घर से निकलती है ऐसे, कहाँ है आप? देखिए देखिए, हम लाल दुपट्टा हम डाले हुए। हाँ देख लिया देख लिया देख लिया। वो पहुंचा, मुस्कुरा कर इस्तकबाल करती है, ऐसा लगता है कि बिछड़ा हुआ दोस्त। आपको पहुंचने में बड़ी दिक्कत हुई, माफ कीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही यही है। सामान रिसीव करती है, फिर पैकिंग खोलती है, सामान पसंद नहीं आया, फिर मोबाइल में यूं रिटर्न वापस, फिर दोबारा वो आएगा वापस। मैं ऑनलाइन खरीदारी से मना नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मौलाना शमशीर साहब आप अपने नंबर से बुक कीजिए, हम अपने नंबर से बुकिंग करेंगे। इमाम साहब अपने नंबर से, क्या मतलब है? इमाम साहब की बीवी के पास जो नंबर है उस नंबर से ऑनलाइन खरीदारी की बुकिंग होगी। वो प्राइवेट नंबर गैरों के पास पहुंच गया। खुदा के वास्ते मोबाइल का मिसयूज न कीजिए। दूसरे मोहल्ले में अजान हो रही है, जब यहाँ अजान होगी तो रोक देंगे, ठीक है? वैसे तो कलकत्ता में हर वक्त अजानें होगी 1 घंटा तक। तो पहली वजह दीनी तालीम और तरबियत का फुकदान, नंबर 2 मखलूत तालीमी निजाम, नंबर 3 मोबाइल का मिसयूज, और नंबर 4 शादी में बेजा ताखीर, शादी में खामखा देर कर रहे हैं। एक लड़का वाले के पास इतना फोटो बायोडाटा लड़की वालों का, हाँ ये कम वक्त वैकेंसी निकाले हुआ है, हाँ ये वैकेंसी है इतना। अरे यार एक फोटो भाई डाटा आ गया, आप उसको हाँ ना में जवाब दे दीजिए, उसके बाद अगला बायोडाटा लीजिए, फिर उसको हाँ ना में जवाब दे दीजिए, तब अगला। ये क्या, उसको भी ले लिया, उसको भी ले लिया, 15 फोटो, अब 15 बायोडाटा, सारे फोटो को बिछा के बायोडाटा रख करके हाई वोल्टेज मीटिंग होगी, जूम पे मीटिंग होगी। जितने रिश्तेदार हैं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पंजाब में, सबके मोबाइल पे फोटो भेजा जाएगा। सब जगह फोटो पहुंचा के और 10 जगह से भोज खा के ये कमीना बोलेगा कि अभी शादी का इरादा नहीं है। रे बेहुदा कहीं का, तो भोज काहे खाए थे? तू गया क्यों? गलत बोल रहे हैं। एक लड़का वाला 10 जगह से खाए हुआ है, और 10 जगह से नया नया कपड़ा पहन के औरत आई है। ऐसे कपड़े में आग लगा देना चाहिए। तुम बेटी वाले को क्या समझते हो? कीड़ा मकोड़ा। बेटी का तो बाल चोटी नोच के देखा जाता है। हमारे यहाँ बेटी वाले ने बेटा वाले को अच्छा सबक सिखाया। लड़की तो देख ली गई, सब कुछ ठीक, लड़का को कहा कि बाबू जरा कलमा सुनाइए तो। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल इल्लल्लाह। जाइए जाइए, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। जिसका बेटा कलमा न पढ़ सके वो मेरा दामाद बनेगा नहीं, नहीं, 1000 बार नहीं। इस तरह सारी चेकिंग लड़की वालों से, और लड़का वाले दूध के धुले हुए हैं, जन्नत से उतर के आए हैं। जितना दूल्हा बाबू है समझता है कि हम जन्नत से अभी अभी उपस्थित हुए हैं। हमारे पिताजी जन्नत में जॉब करते हैं, वहीं पोस्टेड है, हम जन्नत से आए हैं।
हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। याद रखना, जितना जांच पड़ताल करना है करो, दोनों तरफ से जांच पड़ताल होनी चाहिए। बहरकैफ पहली बुनियादी वजह दीनी तालीम और तरबियत का फुकदान, नंबर 2 मखलूत तालीमी निज़ाम, नंबर 3 मोबाइल का मिसयूज, नंबर 4 शादी में बेजा ताखीर। लड़की वाले भी कम बदमाश नहीं, लड़की की उम्र 20 साल है, रिश्ता आ रहा है ना, अभी तो बच्चा है, अभी न करेंगे। अब 27 साल उम्र हो गई लड़की की, रिश्ता आ ही न रहा है। भाई जब लड़की 27 साल की है तो लड़का कै साल का लड़का शादी, 35 साल का जो होगा वही ना शादी करेगा। जब 20 साल की लड़की थी 100% चांस था रिश्ता मिलने का। जब 25 साल की हो गई तो लड़का चाहिए 30-32 साल का, 50% चांस खत्म। और जब 28-30 साल की हो गई तो 5% रिश्ता मिलने का चांस रहा, क्योंकि 40 साल का लड़का चाहिए। ये बदमाशी लड़की वालों की है। शादी में बेजा ताखीर की वजह तिलक जहेज, इसकी वजह से, और हाई फाई के चक्कर में ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। आज हमारा घर गंदगियों से भर चुका, वजह यही है। इसी वजह से हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागती हैं। और एक बुनियादी वजह, 5वीं बुनियादी वजह बेपर्दगी। हमारे यहाँ पर्दा है, लेकिन सिर्फ ससुराल वालों से, मैके वालों से नहीं। मैका का जो भी है वो तो चच्चा है, वो तो भैया है, नहीं, ये गैर मुस्लिमों से आया है, ये गैरों से आया है। बहुत सारे कल्चर को हमने इख्तियार कर लिया। मिसाल के तौर पर देवर और शौहर के छोटे भाई को क्या बोलते हैं? देवर। और शौहर के बड़े भाई को भैंसुर। क्या बोलते हैं आप लोग? भैंसुर न, भैंसुर से मजाक होता है, और देवर से फंसे। अच्छा, बीवी की छोटी बहन क्या है? बीवी की छोटी बहन देख मौलाना, सब मुलव्विस है, सब का हम बिल्कुल स्क्रीन शॉट पेश कर रहे हैं आपको एकदम। बीवी की छोटी बहन साली, और बीवी की बड़ी बहन क्या होती है? 1.5 साल से मजाक होता है नहीं, साली से, अरे बाप रे बाप, साली के बगैर तो ससुराल में कोई मजा ही नहीं। ये गैरों से आया है, ये गैरों से आया है। इस्लाम में भैंसुर देवर दोनों बराबर, दोनों गैर महरम। रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर कोई मुफ्ती कहता है कि देवर से मजाक जायज है, साली से मजाक जायज है, ऐसे मुफ्ती को हाजिर कीजिए, लाइए मेरे सामने। ये देवर का लफ्ज ही नाजायज है। ये देवर का लफ्ज संस्कृत जुबान का लफ्ज है। देवर के माने क्या है जानते हैं? दे संस्कृत में दे माने दूसरा, और बर माने दूल्हा। दे माने और बर माने, तो देवर क्या हुआ? दूसरा दूल्हा। देवर का माना दूसरा दूल्हा। पहला दूल्हा कौन है? जिससे निकाह हुआ, ये दूसरे नंबर का दूल्हा। ये लफ्ज ही ना जाए। उसी तरह बीवी की छोटी बहन साली, उससे हंसी मजाक, और जो उसकी बड़ी बहन 1.5 साल, उससे लिहाज पर्दा लिहाज। कसम खुदा की, दोनों गैर महरम है। आज हमारे समाज में ये बात मशहूर है कि उनसे हमारा मजाक का रिश्ता है। मजाक का कोई रिश्ता नहीं होता, मजाक का कोई रिश्ता नहीं होता। बाप बेटा में भी मजाक हो सकता है, भाई भाई में भी मजाक हो सकता है, माँ बेटी में भी हंसी मजाक जायज है।
मजाक का कोई रिश्ता नहीं होता। ये गैरों के कल्चर को हमने अपनाया है, समाज में गंदगी फैल रही है। पटना इमारत शरिया के दारुल इफ्ता में एक सफेद दाढ़ी वाले नमाज की निशानी, बिहार के एक जिला से, मैं जिला भी जानता हूँ गांव भी जानता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं, आप लोग पहचान लीजिएगा, क्योंकि बिहार के लोग जरूर होंगे यहाँ है ना, नहीं बताएंगे जिला का नाम। एक सफेद दाढ़ी नमाज की निशानी फतवा पूछने आया, फूट फूट के रो रहे थे। हमने कहा बड़े मियाँ बताइए ना वजह क्या है, मसला क्या है, बताइए ना। हजरत हम क्या बताएं, मुंह दिखाने के लायक नहीं। अरे मुंह दिखाने के लायक नहीं तो ये लीजिए मुंह ढक लीजिए तब बोलिए क्या हुआ। हजरत हमारी छोटकी बचिया है ना, हमारा दामाद और छोटकी बचिया सालिया बहनोई में गलत हरकत हो गया है, वही फतवा लेने आए हैं कि बड़की बेटी का निकाह बाकी रहा के टूट गया, और फूट फूट के रोने लगे। ए बड़े मियाँ, ये मगरमच्छ का आंसू बंद कीजिए। आपकी बेटी बहनोई से हंसी मजाक करती थी कि नहीं, दिल लगी करती थी कि नहीं। हजरत ये तो होवे करता है, ये तो होवे करता, अच्छा होवे करता है तो जो ये हुआ है वो भी होवे करेगा। हाँ? जो ये हुआ है वो भी होवे करेगा। जब शरीयत के बाउंड्री को पार करोगे, आगे आग है, आग है। जहां जहां चोर दरवाजा था वहां वहां शरीयत ने सख्त सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, नो एंट्री, नो एंट्री। नौजवानों आज अहद करो, अपनी साली से अपनी भाभी से हंसी मजाक नहीं करोगे। करेंगे मजाक? मेरे पास भी साली है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फोन रिसीव नहीं कर सकती। मैं अगर कॉल करूं मेरी अहलिया मैके में हो, घंटी बजते हुए बहन के हवाले करेगी कि दुल्हा भाई का फोन आ रहा है। उसकी हिम्मत नहीं है कि सलाम भी कर सके। और क्या, जी हाँ, ये गैरों से आया। उसी तरह शादी में जितना रस्म और रिवाज है सब उधरे का है। इस्लाम की चीज इजाबो कबूल, खुतबा, वलीमा, बस इतने हैं। अब महर को भी गैर इस्लामी बना दिया। महर सारा पैसा कैश भर दिया, पिंडाल वाले को कैश में दे दिया, माला वाले को, फूल वाले को, चिकन वाले को, मटन वाले को, पिंडाल वाले को, गाड़ी सजाने वाले को, सेहरा लाने वाले माली को, सबको दे दिया नकद। और जिसको नकद देना था उसी को कर दिया उधार। क्या? महर। जब तक महर का पैसा न हो दुल्हा बनने की कोशिश मत करना। बेगैरत है वो मर्द कि महर का पैसा है नहीं, दुल्हा बनकर तैयार। आखिर गाड़ी वाले का किराया भरा कि नहीं, चिकन वाले का, मटन वाले का, पिंडाल वाले का, सबका कोई का उधार है नहीं। जिसको नकद होना था उसी को उधार कर दिया। शादी में बेजा ताखीर की वजह, शादी में फजूल खर्ची। बिहार में एक शादी हुई, 3 किलोमीटर दूर बारात ले जाना था। क्या किलोमीटर? 3 किलोमीटर। कितनी गाड़ी? 70 स्कॉर्पियो। कितना? 70 स्कॉर्पियो, 3 किलोमीटर। अरे पगलवा, अरे पगलवा, ये गाड़ी चलेगी कहाँ? अगर गाड़ी को थोड़ा थोड़ा गैप करके लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो दुल्हा के घर से दुल्हन के घर तक पूरा रोड जाम हो जाएगा। दोनों समधियाना जाम हो जाएगा कि नहीं, गाड़ियां चलेगी कहाँ? थोड़ा सा ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे। तो कैसे विदा करके लाए पता है? हेलीकॉप्टर पे उड़ा के। हेलीकॉप्टर रांची से मंगवाया, हेलीकॉप्टर का किराया 13 लाख रुपया।
15 लाख रुपया सिर्फ हेलीकॉप्टर का किराया था। ये क्या है? अपनी शान दिखला रहा है, मोछ पे ताव दे रहा है। ये देखो, हम जमीन पे नहीं हवा में उड़ा के ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर पे हम उड़ा के ले जाएंगे, ताकि दुनिया वाले देखें कि बड़े आदमी की शादी है, मेरी शादी ऐतिहासिक है, तारीखी है। ओ जालिम, अगर तुझे अपनी शादी को ऐतिहासिक बनाना था तो अपनी शादी की तारीख में 2-4 गरीब लड़कियों की शादी अपने पैसा से करा देता। बोलिए ना, 13 लाख रुपया जो हेलीकॉप्टर का किराया लगा, तो 13 लाख में 13 गरीब लड़कियों की शादी हो जाती कि नहीं? अगर ऐसा होता तो अल्लाह की नजर में भी, लोगों की नजर में भी यकीनन वो शादी तारीखी हो जाती। लेकिन दौलत की नुमाइश ने हमें पागल बना दिया। चंद मिनट और अजान खत्म होने दीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, मुआशरे में जितनी खराबियां हैं उनको दूर करने के लिए 3 काम कर लीजिए, समाज सुधर जाए। नंबर 1, दीनी तालीम और तरबियत। आज तालीमी बेदारी, एजुकेशन, शिक्षा, सिर्फ तालीम का नारा है। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग आज हैं, उतने पढ़ा लिखा कभी था नहीं था। लेकिन ये भी हकीकत है कि जितनी बुराई आज है उतनी बुराई कभी नहीं थी। ये क्या मतलब हुआ भाई? जब शिक्षा बढ़ रहा है तो बुराई घटना चाहिए। ये क्या मतलब है? शिक्षा बढ़े और सामाजिक बुराई भी बढ़े, क्राइम, जराइम, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा। पहले पढ़े लिखे लोग कम थे तो बुराई कम थी, और आज पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं तो बुराई भी बढ़ गई। वजह क्या है? सिर्फ तालीम दे रहे हैं, तरबियत नहीं कर रहे हैं। आज जितने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो कोई अंगूठा छाप नहीं है, पढ़ा लिखा। जहिलवा छोटा कांड करता, किसी के साइकिल चुरा लेगा, भैंस खोल के बेच दिया, किसी के खेत से ककड़ी तोड़ लिया, गन्ना तोड़ लिया, यही छोटा कांड। आज जो पढ़ा लिखा रहेगा, अरे वाह, बैंक लूट लेता है, एटीएम का सारा पैसा निकाल लेता है। कौन? कोई जहिलवा है। फुलवारी शरीफ में पूरा एटीएम मशीन, फ्रिज के साइज की मशीन होती है ना, पूरी एटीएम मशीन गैस वाले छुरी से, गैस वाली छुरी ना होती है, हालांकि उसमें कैमरा लगा हुआ है। चोर के सामने ताला, बेईमान के सामने केबाला, लगाओ कैमरा। पूरे एटीएम मशीन को काट के और गाड़ी पे लाद करके चल दिया। ले तू डाल तो हम पत्ते। ये कोई जाहिल कर रहा है, हाई एजुकेटेड है, आला तालीम याफ्ता है। मेरे मोबाइल पे फोन आया कि मैं SBI का बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा, एक OTP जाएगा, वो OTP बताइए। अच्छा, मैंने कहा मैं खुद बैंक पहुंच करके करवा लूंगा। तो गाली दे करके काट दिया, गाली दे करके फोन काट दिया। और एक भोले भाले मौलाना, उनके पास गया कि मैं SBI बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन हो रहा है, OTP जाएगा, आप बताइए। मौलाना भोला भाला बता दिया। बेचारे के अकाउंट पे 13,000 रुपया था। थोड़ी देर में मैसेज आया, पूरा पैसा गायब। ये कौन कर रहा है? कोई जहिलवा है, झोला छाप, ठेला पे केला बेचने वाला। ये तो आला तालीम याफ्ता है कि नहीं?
जितने साइबर क्राइम वाले हैं, जहिलवा कोई नहीं है, जितने साइबर क्राइम वाले हैं हाई एजुकेटेड है कि नहीं, आला तालीम याफ्ता है कि नहीं? ये बड़ा बड़ा घोटाला करने वाला कौन है? पढ़ा लिखा। डुप्लीकेट मटेरियल देके पुल बनाया, एक बरसात में बाढ़ में पूरा पुल बह गया, दह गया। ये डुप्लीकेट मटेरियल दे करके पुल बनाने वाला इंजीनियर कौन है? पढ़ा लिखा। डॉक्टर ने एक किडनी गायब कर दिया, एक किडनी गायब। ये कौन कर रहा है? हाई एजुकेटेड पढ़ा लिखा डॉक्टर है। डॉक्टर ने जांच लिखा, फला ब्लड जांच, लेवल फला फला, इतना जांच, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, हालांकि कोई जांच की जरूरत नहीं थी। काहे? हर जगह से कमीशन आएगा। ये कौन कर रहा है? जाहिल है, आला तालीम याफ्ता है कि नहीं? स्कूल में खिचड़ी पकती है, सरकारी पैसा आता है, उसमें पैसा मार लिया, साइकिल का पैसा गायब कर दिया, पोशाक का पैसा गायब। कौन कर रहा है? ये मास्टर साहब है। जितने जराइम बढ़ रहे हैं ये पढ़े लिखे लोगों के जरिए, जाहिलों के जरिए बहुत कम। क्यों? सिर्फ तालीम है, तरबियत नहीं। मेरे भाइयों, जिस समाज में तालीम के साथ तरबियत होगी वो समाज पाक होगा। दौरे नबूवत में मुअज्जिन की एक आवाज लगी, मुअज्जिन ने पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीने के बाजार में सन्नाटा, बाजार में कोई नहीं। चंद मिनट के बाद बाजार में सन्नाटा, न दुकानदार न खरीदार, वो सब के सब मस्जिद। इतना पाकीज़ा समाज। मेरे भाइयों, क्यों? अल्लाह के रसूल ने तालीम प्लस तरबियत, तालीम प्लस तरबियत। नंबर 2, समाज को पाकीज़ा बनाने के लिए गुनाह के रास्ते को बंद कीजिए। आजकल मोबाइल गुनाह का बहुत बड़ा रास्ता है, और बेपर्दगी और बदनजरी। हमारा नौजवान 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक मोबाइल में चिपका रहे हैं। अब बाद नौजवान पुलिया में बैठ के दोनों हाथ ऐसे, हम निकल जा, मिर्गी आ रही, मिर्गी। इन नौजवान को मिर्गी आ गई, सही में दोनों ऐसे से करते। वो क्या होता है? पबजी क्या होता है? ई मोबाइल में होगा। 2 बजे रात तक सो के उठेगा कब? 10 बजे दिन में। मैं अरवल जिला है, छोटा सा जिला पटना के उस तरफ, अरवल जिला से गुजर रहे थे 3 बजे भोर में। गैर मुस्लिम आबादी थी, गैर मुस्लिम नौजवान जाड़े के मौसम में 2 बजे रात से दौड़ लगा रहा था, जंप कर रहा था, हाई जंप कर रहा था, पसीने में डूबा हुआ था। क्यों? फौज में भर्ती के लिए, फौज में भर्ती की प्रैक्टिस 2 बजे रात से, और आज तक मुस्लिम इलाके में नहीं देखा। हमारा ये प्लास्टिक का नौजवान 10 बजे दिन में सो के उठेगा तो फौज में बहाली होगी। फौज में चपरासी में भी बहाली नहीं होगी। ठेला पे केला बेचेगा वो भी बिकेगा नहीं। जो नौजवान की सुबह 10 बजे दिन में हो, अरे मेहनत जो करेगा वो ना बाजी ले जाएगा जी, मेहनत करो ना। नौजवानों, मोबाइल ये गुनाह का नेशनल हाईवे है। बेपर्दगी और बदनजरी 2 चीजें पर्दा खोजती है, 2 चीजें पर्दा चाहती है। जब तक पर्दे में है वो सुरक्षित है, और जब बेपर्दा हो जाए खत्म। मेरे पास कहीं पे पैसा रुपया नजर आ रहा है, मेरे बदन में नजर आ रहा है? नहीं, लेकिन नहीं है क्या? पैसा ना है मेरे पास, है
कहाँ है? पर्दे में है। पर्दे में, ये देखिए, ये देखिए, पर्दे में है। दो चीजें पर्दा चाहती, औरत दौलत, औरत दौलत। औरत जब तक पर्दे में है अल्लाह के फरिश्ते का पहरा लग जाएगा। पैसा जब तक पर्दे में है महफूज हो जाएगा। जब ये दोनों चीज बेपर्दा हो जाए हिफाजत की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। आज से 22-23 साल पहले की बात है। आरा जंक्शन जान रहे? आरा स्टेशन पटना के उस पार दिन का जलसा था। 9 बजे दिन में उतरे ट्रेन से, तकरीर करके 3 बजे दिन में आए। स्टेशन पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था, उर्दू, बस खत्म कर रहा हूं, उर्दू लिखा हुआ लिफाफा। लिफाफे पे लिखा था मदरसा मोहम्मदिया मोमिनपुर पंडौल जिला मधुबनी। अरे ये लिफाफा तो मेरे जेब में था। नहीं है। उस लिफाफे में 2000 रुपया था, उस जमाने का 2000। 22 साल पहले का 2000 अभी का कितना हुआ? कम से कम 20,000 होगा। और वो भी मौलवी का 2000। मौलवी को आप लोग देते ही है, देखिए हंस रहे हैं। मौलवी को आप लोग देते ही हैं कितना? पीठ मजबूत कर लीजिएगा। हाँ, मौलवी का अगर बेईमानी कीजिएगा तो फिर खैरियत नहीं है, पचेगा नहीं, बदहजमी हो के रहेगी। 2000 रुपया था। मेरा कलेजा धक से उठा। उस टाइम मेरी तनख्वाह 2000 थी, गोया 1 महीने की सैलरी। जल्दी से उठाया, खोल के देखा, लिफाफा जो खोला तो बिल्कुल सुरक्षित 2000। 1000 का नोट, लाल वाला नोट, और 2 पीला वाला 500 नोट। अल्लाह, खुशी में 100 रुपया सदका कर दिया। मुझे बताइए 5 घंटा तक 1 नंबर प्लेटफार्म पर 2000 रुपया पड़ा रह गया। कदमों से लोग रौंद के आए गए, कोई नहीं उठाया। क्यों? बोलिए, कहिएगा कि अल्लाह बचाया। जी अल्लाह ही बचाया, मगर पर्दा में था, पर्दा में था। अगर बेपर्दा होता, 1 रुपया का सिक्का भी होता तो लोग उठा लेते। मेरे भाइयों, पैसा पर्दा खोजता है, औरत और दौलत। औरत पे अगर पर्दा आ जाए, कसम खुदा की, उसकी इज्जत बचाने के लिए फरिश्ते उतर आएंगे। बस खत्म कर रहा हूँ। पटना जंक्शन के पास, जीपीओ के पास एक निकाब पोश लड़की रिक्शा वाले से बहस कर रही थी। रिक्शा वाला बोल रहा था कि 30 रुपया में बात हुई और ये 20 रुपया दे रही है। वो बोले नहीं, हम बोले हैं 30, नहीं आप बोले हैं 20। ये 20 और 30 सुनने में हो गया उल्टा। लड़की जोर जोर से बोल रही है और रिक्शा वाला, ऑटो वाला सब भीड़ लगा दिया। सब एक दूसरे को केहुनी मार रहा है, मजा ले रहा है। यार बोलने में कितनी तेज है, कितना चाय चाय बोल रही है। भीड़ लग गई। एक तने तनहा निकाब वाली लड़की रिक्शा वाले से बहस कर रही थी। 15-20 रिक्शा ऑटो वाले जमा हो गए। इमारत शरिया के काजी, इमारत शरिया के काजी वसी अहमद साहब इत्तेफाक से वो पहुंचे। ट्रेन पकड़ना था, देखा कि भीड़ है। जब भीड़ होती है तो आदमी देखता है ना कि क्या बात है, ऐसे करके देखा तो भीड़ के अंदर एक निकाब पोश खातून। ये सारे लफंदर कहा लगा रहे थे। मजमा को चीरते हुए ये मर्द कलंदर आगे बढ़ता है। खबरदार, ये शेर की ललकार थी कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। शेर की एक धार, क्या बात है। रिक्शा वाले का किससे तू बहस कर रहा है? महिला से, लेडीज से मुंह लगाता है, तुझे शर्म नहीं आती? बात क्या बोल। सर 30 रुपए में बात हुई है, ये 20 दे रही है। इन्होंने जेब से 50 का नोट निकाला। चल पकड़ 50, चल 50 ले, चल यहां से दफा हो जा। औरत से मुंह लगाता है।
अब फिर उस लड़की को निकाब वाली को कहा कि बहन जी इस तरह 10 रुपया के लिए बहस न किया करो। सलाम करते हुए रुखसत हुए। मुझे बताओ दुनिया वाले निकाब वाली बेइज्जत हो रही थी, अल्लाह ने इमारत शरिया के काजी को भेजा, चल जा, इज्जत में धब्बा आ रहा है, दुश्मन मजाक उड़ा रहा है, जा जल्दी से कमान अपने हाथ में ले। देखे अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई। मैं अपना एक वाकया सुना के बाद खत्म करता हूँ। मैं भभुआ गया था, भभुआ जिला बिहार में है। मैं बस में बैठा था, यहाँ पे एक निकाब वाली लड़की खड़ी थी, एक बेपर्दा लड़की स्टाइल में, दोनों साथे में चढ़ी थी, एक निकाब में एक बेपर्दा स्टाइल में। लोग पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं, ये निकाब वाली जो लड़की थी बार बार मेरे तरफ ऐसे झुकती थी, इधर साइड देने के लिए, तो मैं ऐसे हट जाता था, फिर सीधा हो गया, फिर थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, फिर वो बेचारी ऐसे झुकी तो मैं ऐसे हो गया। 2-3 सेकंड के बाद अंदर अलार्म की घंटी बजी। मोमिन के दिल में अलार्म फिट। ऐ शकील तुझे शर्म नहीं आ रही? ये धक्के खाए और तू सीट पे आराम से बैठा है, उठता है कि नहीं? चल उठ, बैठा अपनी बहन को। मैंने उसके निकाब के कोर को पकड़ के ऐसे खींचा, वो लड़की इधर देखी, मैंने कहा बहन बैठ जाओ, मैं खड़ा हो गया और उसको बैठा दिया, धक्का खाने से बचा दिया। वो जो लड़की स्टाइल में थी पूरे रास्ता धक्का खाती रही। जाओ जाओ, तुम्हारे लिए कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, तुम ऐसे ही धक्का खाती रहो। जिसने निकाब पहना था अल्लाह ने शकील को उठवा दिया, उसको बैठा दिया। जो पर्दे में होगी उसको गैरों का धक्का नहीं खाने दिया जाएगा, जो बेपर्दा होगी वो जिंदगी भर धक्के खाती रहेगी। मेरे दोस्तों अब मैं रुखसत होता हूँ, नमाज का वक्त होने जा रहा है। ये जो मदरसा अशरफुल उलूम है कैसे चल रहा है? कैसे चला? बोलिए भाई, बोलिए ना। बच्चे फीस देते हैं क्या रुपया? 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, ऐसे उतने से काम चल जाएगा। आप लोग किस मर्ज की दवा है? आप लोग किस मर्ज की दवा है? मिंबर, महाना मिंबर चाहिए हमको, 200 मिंबर। आज के इस जलसा में 200 महाना मिंबर चाहिए। ओ मछुआ मंडी में रहने वाले मुसलमानों, जिनका सुलगता हुआ दिमाग, धड़कता हुआ दिल है, 200 मर्द कलंदर चाहिए जो महाना 100 रुपया देगा। कुरान पढ़ाने वाले मुअल्लिम की तनख्वाह के लिए महीने में एक बार, सिर्फ एक बार महीने में 100 रुपया, 200 चाहिए। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अभी नाम लिखता सबका। अभी महीने में 100 रुपया देने के लायक कौन नहीं है? बोलिए। भिखारी भी दे सकता है, रिक्शा चलाने वाला भी दे सकता है। ऐसा के बाद जो मुकर्रिर आए मैं उनसे दरखास्त करूंगा, रजाकार आपका क्या नाम है? आपको ये काम करना होगा। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद बशर। 2 आदमी हुए। और इस मोहल्ला के नौजवान कौन है? आप टीम बनाइए, टीम बनाइए। 200 मिंबर चाहिए जो हर महीने 100 रुपया मदरसा अशरफुल उलूम को दे। अब फिर देख लीजिएगा, मैं खुदा का वास्ता दे के कह रहा हूँ, अगली बार जब जलसे में आऊंगा तालीम का मेयार देख के आप दंग रह जाएंगे। जी, ये 100 रुपया ये अल्लाह की कंपनी में माल लगा दीजिए। आज जुमा में मैंने तकरीर किया, आप लोग थे ना, बाज़ आदमी रहे होंगे, थे ना।
बोला ना कि 50 रुपया मेरे जेब में था, एक तालिब इल्म को दे दिया। अगले दिन अल्लाह ने एक निकाह पढ़ाने में 1400 रुपया दिलवा दिया, जबकि उस जमाने में 151 यही मिलता था। 1400 माल कितना लगाए थे? 50 रुपया। अब बेनिफिट कितना आया? 1350 का बेनिफिट। दुनिया की कोई कंपनी इतना नफा नहीं दे सकती, ये तो मेरे रब की कंपनी है जो इतना बेनिफिट देती है। मेरे दोस्तों, आपका ये इमाम, ये आपका नायब इमाम, जिनके दुआओं पर अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। ओ मिंबर बनने वालों, ये दुआ करेंगे, फरिश्ते आमीन कहेंगे, और एक फरिश्ता आपका नाम नोट करेगा। फिर देख लेना तुम्हारी कमाई में कितनी बरकत होती है। अगर तुम्हारी कमाई में बरकत ना हो, कभी भी बुला करके जो सजा हमको देना है दे देना। मिंबर बनाइएगा कि नहीं? बोलिए, बनाइएगा। अगर 200 मिंबर बन जाए, आप हमको कॉल कर दीजिएगा, कीजिएगा, ताकि हम नमाज में सारे मिंबरान के लिए दुआ कर सकें कि मेरे परवरदिगार, मेरी एक टूटी सी आवाज पे लोगों ने इतना जज्बा देखा। या अल्लाह, जितने मिंबर बने हैं सबकी नस्लों को आबाद कर दे, उनके रिज़्क़ में बरकत कर दे, उनकी जान में, माल में, आबरू में, सब कुछ में बरकतें डाल दे। मैं खुसूसी दुआ करूंगा, ये हमको बताएंगे फोन पर करके कि 200 मिंबर तैयार हो चुके हैं। जिस दिन मुझे इत्तला मिलेगी वो दिन मेरे लिए गोया ईद का दिन होगा, इंशाअल्लाह होगा। नौजवानों, जवान जिस काम को ठान लेगा, जिस समाज का नौजवान जाग जाएगा, उस समाज से शैतान भाग जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमन आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।